वैशाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी बहुत। अरे भाई, और बैसाख महीने की शिवरात्रि है, छोड़ना मती। लाइन लगाना पड़े मंदिरों में, लगाओ। और प्रत्येक मंदिर का फोटो खींचकर अपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी चढ़ाओ। क्यों? ये हमारा सनातन धर्म का भाई आज भगवान शिव के मंदिर में खड़ा है, शंकर की आराधना कर रहा है, शिव तत्व को जाना है। अभी तक शंकर तत्व को, शिव तत्व को, ये शिव जी को तो लोगों ने छुपा दिया था। क्यों? क्योंकि अगर शंकर जी का भजन करेंगे, पानी चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र का महत्व कौन जानता था? बैसाख की शिवरात्रि है, सुबह से लेकर, वैसे तो शिव जी के मंदिर में पट 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 कपट और झंझट कुछ होती नहीं है, फिर भी आजकल कुछ नियम बना दिए गए हैं शंकर जी के मंदिर में कि इतनी बजे तक ही पानी चढ़ाओ। तो जैसा ब्राह्मणों ने नियम बना दिया वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे शंकर जी के पास जाने के लिए कोई समय नहीं है। माँ बाप के पास जाने का कोई समय होता है कि बच्चा मैं तो इतनी बजे, माँ कहे कि मैं तो 9 बजे गोदी में लूंगी, इसके बाद लूंगी नहीं। माता और पिता की गोद में बच्चा कभी भी जा सकता है। शंकर जी के मंदिर में आप कभी भी जा सकते हो, शिव के पास अपने दिल की बात कहने के लिए शंकर के मंदिर में कभी भी। अब थोड़े से नियम बन गए हैं, जब से ये शिव महापुराण की कथा से लोग जागे हैं तब से लोगों ने कह दिया हम तो इतनी बजे तक पानी चढ़ा देंगे, कब तक आते रहेंगे, भीड़ बढ़ गई। सारे ब्राह्मण जन को सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि सनातनी जाग रहा है और शंकर मंदिर तक आ रहा है। उसको प्रसन्नता होना चाहिए कि शंकर जी के मंदिर के दरवाजे और देर तक खोल के रखो, आओ और शंकर के दरवाजे आओ। प्रसन्न चित्त होना चाहिए। शिवरात्रि पड़ती है, बैसाख शिवरात्रि, उस दिन अगर शंकर के मंदिर बहुत दूर है या शंकर का मंदिर तुम नहीं जा सकते तो पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष या आंवले का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे शिव जी का स्मरण करकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलकेश्वर महादेव, पीपल के वृक्ष के नीचे पीपलेश्वर महादेव, बट के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव,
आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर भी अगर तुम जल चढ़ाओगी तो शंकर भगवान स्वीकार कर लेगा। ये बैसाख की कथा कर रहे हैं। मान लो अगर मंदिर नहीं जा पा रहे, कई लोग हैं हमारे शहर, हमारी सिटी में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं है, हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, हमारी कॉलोनी से हम कहाँ जाएं, हमारे पाँवों से नहीं बनता, शरीर से नहीं चला जाता, तो क्या करें? तो आप शंकर जी का ध्यान कर कर किसी भी पीपल, आंवला, बड़ या बेल पत्र के पेड़ के नीचे भी अगर जल चढ़ाएंगे शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर उसको पाएगा, ये पक्का है। शिव का स्मरण पर बिना जल के नहीं रहना। बैसाख का महीना चल रहा है, शंकर के शिवालय में जाओ। शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जब किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में, तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य समझिए। पहला, शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान में, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि जब शिवलिंग जलाधारी ये चरण जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है वहाँ अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए, मेरे दुख को समाप्त। किसी से मत कहो पर शिव से कहो, शंकर से कहो। जब आप चरण पकड़कर अशोक सुंदरी की जगह पर अपने हाथ का स्पर्श कर कर गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श कर कर शिव से कहोगे तो शंकर अपनी औलाद आपको बनाएंगे और अपनी पुत्री समझकर आपका दुख जरूर मिटाएंगे। पुत्र से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़्यादा नहीं तो 11 बार तो निकाल लिया करो। ये शरीर, ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति परमात्मा के चरणों में जाती है। दुख है ना, शिव से। पुरुष में
और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। स्त्री दोनों कान से सुनती है, जुबान से निकाल देती है। पुरुष में और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पुरुष यहां से सुनेगा, यहां से निकाल देगा, और स्त्री दोनों कानों से सुनकर मुख से निकाल देती है। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर स्त्री को मुख से निकालना भी है सुनने के बाद, तो अपने पिता देवादिदेव महादेव के सामने जाकर निकाले तो बात शिव के पास। सबका किया है मेरा हे त्रिशूलधारी, आपने सबका कल्याण किया तो मैं कैसे रह गया। मेरा उघड़दानी मेरा शंकर भगवान उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको खुशियों से भरना होता है। श्रवण किया था कि संकल्प आपका होता है और पूरा करने वाला देवादिदेव महादेव, कोई दूसरा नहीं पूरा करेगा। शिव कि भगवान को पाने के लिए अगर तुम अपने दिल से एक बार अगर मुख से कह दोगे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस ये बात अगर दिल से कह दी तो परमात्मा भी तुम्हारा हो जाता है, तुम परमात्मा के हो जाते हो। जरूरी नहीं कि उपास करोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। व्रती का मतलब क्या होता है? व्रती का मतलब क्या है? एक सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। व्रती ब्राह्मण का मतलब यह है कि वो कुछ खाए पीने से या उपास रखने से, साबूदाना खाने से, मोरधन खाने से, चिप्स खाने से, वेपर्स खाने से, पपीता खाने से, सेवफल या केला खाने से व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है कि तुमने एक नियम बना लिया कि मैं रोज अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाऊंगी, या आपने कोई नियम बना लिया कि मैं 15 मिनट शंकर का भजन करूंगी, या नियम बना लिया राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपूंगी, ये तुम्हारा व्रत हो गया। शंकर को हम कभी नहीं, आपने कभी शिव पुराण के माध्यम से कभी सुना कि हमने आपसे कहा कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर इतने रुपए खर्च करना, या इतना रुपया देना, या इतना आप लगाना? कभी कहा यहां से व्यासपीठ से कभी नहीं बोले कि आप इतना खर्चा करो या आप इतना लगाओ। व्यासपीठ से इतना जरूर बोले हैं कि एक लोटा पानी, या कभी बोला होगा तो फूल या शमी पत्र या बेल पत्र, और बोला होगा तो तुम्हारे घर में जो सामान होगा वही बताया होगा। शहद है, घी है, या शमी पत्र है, या पीपल का पत्ता है, या आदि कादि काली तिल, काली मिर्च आदि कादि जो भी होगा वही आपके घर में जो है वो शिव को दो। जो तुम्हारे पास है वो भगवान को दो, भगवान उसको स्वीकार करेगा। तुम्हारा अपना जो तुम्हारे पास में है वो आप भगवान को दो, भगवान से स्वीकार करेगा। अब शिव को प्रदान करो तो दिल से दो, जो भी दे रहे हो ना दिल से प्रदान करो। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज जी, कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा महाराज, उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल, श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव?
तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदर की ओर रख दें महाराज। झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाए। तुम रूपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि है, आनंद देव। शंभो शरणे मांगू दुख दया कारी भगवान शिव ओघड़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर के चरणारविंद का रस स्वादन सुख दे। महाराज माता वृंदा देवी का सातित्व प्रबल था, कैसे मारा जाए? शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, मैं इसका सातित्व प्रबल है इसलिए मार नहीं सकता, इसका सातित्व जब डोलेगा तो मैं इसको मार सकता हूं। तो सातित्व कैसे डोलेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करता हूं, मैं जलंधर बनकर उसके घर में जाता हूं, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाओ। आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाओ। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी जलंधर को ले गए युद्ध के मैदान में। भगवान नारायण जलंधर बनकर उसके घर में प्रवेश कर गए, वृंदा के साथ रहने लगे। कितनी विचित्र कथा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मेरे शंकर भगवान ने भगवान नारायण से यह नहीं कहा कि आप जलंधर बनकर जाओ। मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप रूप बदल कर जाओ। मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप जाकर उसके साथ छल करो। मेरे शंकर भगवान ने केवल इतना कहा कि इसका सातित्व अगर पक्का है तो मैं इसको मार